आगे बढ़ते हैं जयपुर से खबर है। जयपुर में महिला कांस्टेबल समेत अन्य पुलिसकर्मियों से मारपीट हुई है। अजमेरी गेट टी पॉइंट की एक घटना है। कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर रोकने पर मारपीट की गई। महिला कांस्टेबल सुखजीत पूनिया पर हेलमेट से वार किया गया। विधायकपुरी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। महिला पुलिसकर्मी पर मारपीट की पूरी खबर आपके सामने है। जयपुर से जानकारी, महिला कांस्टेबल समेत अन्य पुलिसकर्मियों से मारपीट हुई है, उनको पीटा गया। अजमेरी गेट टी पॉइंट की पूरी घटना, वहीं की तस्वीर भी आपको दिखा रहे। कर्फ्यू का उल्लंघन वहां पर किया। कुछ लोगों ने जब उनको रोका गया तो उल्टा पुलिस पर ही हावी होते दिखाई दिए, उनको ही पीटा गया। महिला कांस्टेबल सुखजीत पूनिया पर हेलमेट से वार किया गया। कोविड का ऐसा भयानक दौर, ऐसे में लगातार जो पुलिसकर्मी हैं डटे हुए हैं, मुस्तैदी के साथ लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में ऐसी जब खबरें आती हैं तो जाहिर तौर पर चिंता होती है। इसी पर अधिक जानकारी के साथ जियाउद्दीन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जिया, क्या हुआ था मौके पर, जरा बताएं विस्तार से। देखिएगा, ये पूरी घटना अजमेरी न्यू गेट की वहाँ की है, जब महिला पुलिसकर्मी कांस्टेबल जो थे रूटीन चेकिंग कर रहे थे, क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ था, उसका उल्लंघन कुछ लोग करते हुए जा रहे थे। ऐसे के अंदर कुछ युवकों को उन्होंने रोका तो एक युवक उस बात से इतना गुस्सा गया कि उसने महिला पुलिसकर्मी पे, कांस्टेबल पे हेलमेट से हमला कर दिया। चूंकि इस पूरी घटना के बाद वहाँ पे अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, उन्होंने बीच बचाव कराया। उसी देर के अंदर वो युवक अपने परिजनों को और अपने निकटतम लोगों को मौके पे बुला लाया। उन लोगों ने भी पुलिसकर्मियों के साथ और महिला कांस्टेबल के साथ बदसलूकी की, तो इस के अंदर साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्योंकि इस पूरी घटना का सामने आने के बाद विधायकपुरी थाना पुलिस मौके के ऊपर पहुंची। जब तक वो लड़के पुलिस आने की सूचना तो मौके से फरार हो गए थे। फिर एक युवक को आइडेंटिफाई पुलिस की तरफ से किया गया, उसी आधार पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जी अच्छा, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। आपने कहा कि अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, कार्रवाई होगी, लेकिन इस तरीके से राजधानी जयपुर के हालात जियाउद्दीन, क्योंकि यहाँ पर लगातार मामले बढ़ रहे हैं, पुलिस भी लगातार मुस्तैदी के साथ प्रोटोकॉल की पालना करवा भी रही है, लेकिन ऐसे लोगों की लापरवाही जब तक रहेगी या फिर पुलिस पर ही हमला इस तरीके से करेंगे तो फिर कोरोना का हाल क्या क्या होगा, इसको लेकर भी कई तरह के सवाल हैं। देखिए, इसको एक बात दुरुस्त कर दूं, पुलिस की तरफ से मामला दर्ज कर लिया गया है। हमलावरों में से एक आरोपी की पहचान पुलिस की तरफ से कर ली गई है, उसकी तलाश के अंदर पुलिस जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जिसने भी ऐसी घटना को अंजाम दिया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से पुलिस पूरी मुस्तैदी से जयपुर के अंदर तैनात है, जगह जगह के ऊपर इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए पुलिसकर्मी अपनी जान के दांव पर लगा के ड्यूटी कर रहे हैं, और ऐसे में ये घटना होना शर्मनाक है। क्योंकि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए, जो लोग ना तो घरों पे टेकते हैं, नहीं पुलिस जब घर बाहर जाके उनको रोकने की कोशिश करती है उनके साथ बदसलूकी करते हैं। ऐसे के अंदर सवाल ये उठता है कि ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ताकि वो नजीर बन सके और आने वाले दिनों में पुलिस कर्मियों के साथ ऐसे बदसलूकी की घटनाएं नहीं हो सके। जी जियाउद्दीन, कितने लोग ये थे वहां पर जब ये हंगामा हुआ, और जिसकी पहचान हुई है वो कहाँ का रहने वाला है, क्या जानकारी उसको लेकर? देखिए, इस तरह की बात अभी तक सामने नहीं आई, क्योंकि हमला करने के अंदर सबसे पहले बात आई थी कि एक युवक था जिसने हेलमेट से महिला ट्रैफिक कांस्टेबल थी उसके ऊपर हमला किया। उसके बाद कुछ लोग और वहां पे मौके पे पहुंचे थे। ऐसे के अंदर ही बताया 4 से 5 लोग ये वहां पे मौके के ऊपर थे, जिन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामला दर्ज करने में पुलिस का यही कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जल्द से जल्द जो आरोपी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महिला कांस्टेबल की तरफ से मामला भी दर्ज करवा दिया गया है। वीडियो जो है उसके अंदर साफ तौर के ऊपर वो आरोपी जाहिर होते हैं, कौन कौन लोग थे जिन्होंने पुलिस के साथ बदसलूकी की। ऐसे के अंदर अब उनका बच पाना पूरी तरह से नामुमकिन। बिल्कुल, एक तो नियमों का उल्लंघन, ऊपर से पुलिस के साथ बदतमीजी, अभद्रता, निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी, ऐसा कहा भी जा रहा है पुलिस की तरफ से। बहुत शुक्रिया जियाउद्दीन आपका तमाम जानकारियों के लिए भी और अपडेट के लिए। मौके पर हालांकि काफी देर तक हंगामा हुआ, बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी वहां पर दिखाई दी। उल्लंघन कर रहे थे कानून का, उनको बताया गया, उनको समझाया गया, लेकिन समझने को तैयार नहीं। मारपीट महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ, और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। 8 बजे से नाकाबंदी पॉइंट अजमेरी गेट पे खड़े थे, नाकाबंदी कर रहे थे। इस दौरान 2 बाइक सवार आए जो बाइक को लापरवाही पूर्वक चला रहे थे और साथ में मास्क भी नहीं लगा रखा था। तो हमने उसको रोकने की कोशिश की, वो इतनी स्पीड में थे तो वो स्लिप हो गए। जब हम उसको उठाने के लिए भागे तब उस लड़के ने उठते ही मेरे हेलमेट मारा, तो मेरे स्टाफ ने उसको साइड में किया, मेरे को भी साइड में ले गए, मेरे को चक्कर आने लग गए सर। तो फिर मैं अंदर बैठ गई चेयर पे जाके और उसको भी बिठा लिया उस लड़के को। तो वो एक और साथ में था, वो भग गया और वो 50-60 आदमियों को बुला लेके आया। और मेरे साथ राजवीर भाई था, हमारे हेड साहब, हम सभी थे हमारे साथ, मारा पिट्टी की। और सर देखो मेरे चोट आई है, दांत भी टूट गया, ये देखो।
और इसी के